नमस्कार। सारथी एस्पिरेंट टू ऑफिसर में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य यानी स्टेट का सही मतलब क्या है? क्या यह राष्ट्र या देश से अलग है? आज हम पॉलिटिकल साइंस की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट राज्य को समझेंगे और जानेंगे कि राज्य, राष्ट्र और देश के बीच अंतर क्या है। तो देखते राज्य क्या है। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसके पास निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या पर शासन करने की संप्रभु शक्ति होती है। आसान भाषा में एक संस्था को राज्य कहलाने के लिए 4 अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। तो ये तत्व कौन से हैं? और उसमें से अगर एक भी तत्व गायब है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। वो तत्व देखते हम। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व, उसमें सबसे पहला है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तो राज्य के लिए मनुष्य सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि राज्य मनुष्य के लिए बनता है। जनसंख्या कितनी भी हो उसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है, लेकिन जनसंख्या होनी चाहिए। तो फिर सवाल आता है, तो क्या ये जो घुमंतु समूह है, जैसे कि अभी रोहिंग्या घूम रहे, तो ये भी तो एक समूह है, तो क्या वो राज्य कहलाएंगे? तो नहीं। तो दूसरी राज्य के लिए प्रावधान है कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, अर्थात राज्य के जल, थल और वायुमंडल की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। रोहिंग्या है या फिर जब इजराइल देश ने बना उससे पहले यहूदी लोग थे, तो उसका जन समुदाय था, लेकिन वो राज्य नहीं थे। क्यों? कि उनके पास एक निश्चित भूभाग नहीं था। तीसरा है राज्य के लिए सरकार। सरकार वह तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है और कानूनों को लागू किया जाता है। सरकार राज्य का क्रियाशील अंग है, यानी कि सरकार बदलती रहती है लेकिन राज्य स्थायी रहता है। याद रखिए कि सन 2014 से भारत में मोदी सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। तो उससे पहले क्या भारत राज्य नहीं था? तो भारत में सरकारें बदलती रही, लेकिन भारत राज्य तो कई हजारों साल से है। और सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है। और उसके बाद चौथा है संप्रभुता। यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसको राज्य का प्राण कहा जाता है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च और अंतिम शक्ति। इसके 2 पहलू है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से ऊपर है, और बाह्य संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी शक्ति से नियंत्रण से मुक्त है, अर्थात राज्य अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। सन 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राज्य नहीं था। क्यों? कि उस पर ब्रिटिश नियंत्रण था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत राज्य कहलाया। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे राज्य, राष्ट्र और देश में अंतर। लोग इन 3 शब्दों का अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग करते होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इन 3 का अर्थ अलग अलग है। अगर राज्य का अर्थ देखें तो राज्य का मूल रूप क्या है? तो यह कानूनी और राजनीतिक इकाई है, जिसके 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उसमें है जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता होनी चाहिए। और इसकी प्रकृति अमूर्त है और इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके संगठन को महसूस किया जा सकता है, और सरकार इसका दिखाई देने वाला हिस्सा होता है। भाई उदाहरण देखो तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, चाइना एक संप्रभु राज्य है। दूसरा हम देखेंगे राष्ट्र या नेशन। तो ये क्या है? तो ये एक सांस्कृतिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक इकाई है। इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है समान भाषा, इतिहास, संस्कृति, धर्म या साझा राजनीतिक आकांक्षाओं पर आधारित लोगों का समूह। यह एकता का भाव उसमें प्रमुख होता है, इसमें एकता का भाव प्रमुख होता है। और उसकी प्रकृति क्या है? तो ये लोगों की आपसी भावना और पहचान से जुड़ा हुआ होता है। और संप्रभुता इसके लिए अनिवार्य नहीं है। हाँ, राज्य के लिए अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्र के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर हम उदाहरण देख ले तो बंगाली राष्ट्र हो गया, कुर्द राष्ट्र हो गया, और हमारा भारतीय राष्ट्र, यह भी इसका उदाहरण हो सकता है। आगे देखते हैं देश, कंट्री। देश एक भौगोलिक इकाई है। यह किसी भी राजनीतिक रूप से परिभाषित क्षेत्र को दर्शाता है। यह सबसे सामान्य शब्द होता है। इसकी प्रकृति क्या है?
तो ये मुख्य रूप से भूमि, क्षेत्र और जलवायु से संबंधित है। भारत उदाहरण देख लो कि भारत देश, तो यहाँ जमीन के टुकड़े को महत्व दिया जाता है, यानी भूभाग को महत्व दिया जाता है। और बोलचाल की भाषा में देश अक्सर राज्य या राष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में यह मुख्य रूप से भौगोलिक पहचान को दर्शाता है। अब हम तीनों शब्दों का सार देख लेते हैं। हमने देखा राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है और देश क्या है, लेकिन अगर इसका मुख्य अंतर निकाले तो राज्य के लिए अपनी संप्रभुता होनी अनिवार्य है, जब राष्ट्र के लिए लोगों के बीच भावनात्मक एकता होनी अनिवार्य है, और देश केवल और केवल एक भौगोलिक क्षेत्र होना अनिवार्य है। ये इन तीनों का मुख्य अंतर है। लेकिन जब एक राज्य और एक राष्ट्र मिलता है तो उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है, जैसे कि जापान और इटली, जहां एक ही राष्ट्र की भावना एक ही राज्य में निवास करती है। लेकिन भारत एक बहुराष्ट्रीय राज्य के और अधिक झुकाव रखता है, जो अपनी विविधता में एकता बनाए रखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पॉलिटिकल साइंस के इन 3 महत्वपूर्ण शब्दों के बीच में अंतर स्पष्ट रूप से आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रखें। धन्यवाद।